जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते। ओह माय गॉड, Aries, look at that. We have this beautiful energy, strategy. Aries, now you need to plan out things. आपको strategize करना होगा, आपको देखना होगा कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, कैसे आपके लिए you have to put lot of like efforts, plan it out, planning करनी पड़ेगी कि कब क्या कैसे होगा। मे बी आप कुछ मान लीजिए आप नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू प्लान थिंग्स। अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू प्लान थिंग्स। सो इट्स अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग एंड यू नीड टू राइट। और अपनी जो लाइफ को लाइक यू हैव टू टेक थिंग्स इन अ राइट मैनर, कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर, येस दैट इज़ द वर्ड, कि ऑर्गेनाइज करना होगा आपको चीज़ों को, एंड दैट इज़ द वे थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ लाइक स्टॉर्म, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ चल रहा है। सो आपको उसको संभालने के लिए आपको प्लान आउट करना होगा, एंड दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द कमिंग टाइम। और एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि नो नथिंग इज़ लाइक वर्किंग, बट बिलीव मी, टाइम से हर चीज़ सॉर्ट आउट होती है। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल द एरीज। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन द कमिंग मंथ। Aries, okay, I think Aries आर चूजिंग themselves। मुझे ऐसा लगता है थर्ड, ओह माय गॉड, इस कनेक्शन में मैन्युपुलेशन है, चीटिंग है, और या हो सकता है किसी ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया है। मे बी हो सकता है आपने अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाल लिया है, या आपके पार्टनर ने अपने आप को बाहर निकाल लिया। बट एनी वेज एनी हाउ, येस ऑफ कोर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड मे बी ट्रैवल इज ऑल्सो इन्वॉल्व। आप दूरी पे हैं, आपके पार्टनर दूरी पे हैं, बट आई थिंक यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग योर सेल्फ। और अपने काम में ध्यान कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी शादी पे फोकस कर रहे हैं। मे बी बिकॉज शायद हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हो, स्टफ लाइक दैट। बट येस दिस इज़ ऑर्गेनाइजिंग अगेन, और अपना जो ध्यान है शायद हो सकता है उन चीज़ों में लगा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स अ थर्ड पार्टी कनेक्शन। ये जो पर्सन है ना, ये शायद दूरी पे है, मे बी दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। और दूसरा ये कि हो सकता है बिट्रेड फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि थर्ड पार्टी, ये खुद भी थर्ड पार्टी कनेक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है दे फील सेम अबाउट यू एज वेल। सो बिट्रेयल है, ठीक है। और आई थिंक ये आपके बारे में सोचते हैं दैट यू आर वेरी लविंग एंड केयरिंग ऑल्सो एट टाइम्स। एक्सपेक्ट करते हैं कि काश आप आ जाएं और आप उनसे डील करें, उनसे बात करें, स्टफ लाइक दैट, एंड यू कैन चेंज इट। एनर्जी चेंज भी हो सकती है, वाइस वर्सा। और आई थिंक एरीज आपकी तरफ, क्या बोलूँ आपको मैं, मे बी यू आर क्लोज्ड ऑफ, मे बी यू आर लिटिल क्लोज्ड ऑफ, या आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ है। कोई ओपन अप नहीं हो रहा यहाँ पे, लाइक मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली, मे बी बिकॉज ऑफ जगलिंग, मे बी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, एनी सॉर्ट ऑफ इशू कैन कम। और मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ लाइक इन टू देयर ओन जोन, पेशेंस के साथ कोई वेट कर रहा है, और आराम से दे आर टेकिंग टाइम, रिलैक्सिंग, नॉट रिलैक्सिंग रियली, बट येस अपने आप में ध्यान कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या होता है एंड हाउ इट वर्क, स्टफ लाइक दैट। तो वो चीज़ें हैं, आप अपने आप पे लाइक हीलिंग, बेसिकली हीलिंग इज़ द वर्ड। येस कोई अपने आप को हील कर रहा है अंदर ही अंदर, वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। सो होल्डिंग ऑफ इमोशन। सो एरीज अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनाइजिंग, मे बी आपको किसी चीज़ में अप्लाई करता हो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर होम, पुटिंग एफर्ट्स इन दैट सेंस, और वर्किंग ऑन योर सेल्फ। या हो सकता है कि अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो इन एनी वेज। चलिए अब हम करियर की बात करते हैं। Okay, career wise, too many cards, can't take it. Okay. Now we have to take it.
एरीज, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आई थिंक देयर इज़ लाइक कुछ ना कुछ तो है। अब आप कहेंगे कि आई ऑलवेज यूज़ दैट टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, बट मैं क्या कर सकती हूँ? जब एरीज की हम रीडिंग करते हैं, वी गेट दिस कार्ड। नाउ इट्स नॉट स्कैरी। कई लोगों को लगता है डेथ कार्ड, ओ माई गॉड, नो, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज इट सेल्फ, इट्स अबाउट मूविंग टू नेक्स्ट लेवल, और इट्स अबाउट जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू गो थ्रू दैट, यू हैव टू पास थ्रू दैट, और तभी शायद हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट पास करना, किसी के अप्रूवल का वेट करना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तब शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस आएगा। और आई थिंक आपको डिफरेंट लाइक एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। मैनिफेस्ट कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, बिलीव इट दैट यू आर ऑलरेडी इन टू दैट एनर्जी। मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। आपको बिलीव करना। अगर आप ये सोच के बैठेंगे नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, देन इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। पर अगर आप सोचेंगे यस कि नो, लाइक उस ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, यू नो। सो फर्स्ट स्टेप इज कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, बी इन दैट एनर्जी, बैलेंस योर एनर्जी, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट जर्नलिंग, यू नो, डू वट एवर दैट टेक्स यू टू बी इन दिस एम्प्रेस एनर्जी। इस एम्प्रेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यस, इस हफ्ते हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बट डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर, और आप अपने लिए पाथ चूज़ कर लेंगे, एंड वन डे यू विल फील कंटेंट, यू विल फील हैप्पी कि येस यू डिड ऑल दिस, एंड आपने बहुत अच्छा काम किया। अपने आप को, खुद को प्रेज करेंगे। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज? ओके एरीज, डोंट ब्लॉक योर सेल्फ, डोंट ब्लॉक। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है, बट आप ब्लॉक कर लेते हैं अपने आप को। आप हेल्प, यू कांट, लाइक आप अपनी मदद करना चाहते हैं लेकिन स्टिल स्टक हो जाते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन फिर आप बात करते हो, लेकिन फिर आप भूल जाते हो कि नो, यू नो, बहक जाते हो। इस दैट इज़ द वर्ड, बहक जाना जिसे कहते हैं। एंड मोर ओवर अपने आप को, लाइक अपने आप को सोचना, नो यू कांट डू इट, नो 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 आई कांट, लाइक अपने आप से शायद हो सकता है आप ये कहते हो। सो बिलीव मी, न्यू एनर्जी अगेन, सब कुछ विद इन है। अगर आप किसी ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं ना, यू नो, तो चाबी भी खुद आपके पास ही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई और अनलॉक करेगा, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू योर सेल्फ हैव टू हेल्प योर सेल्फ। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लोग आपको आएंगे और आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, और आप चाहे खुद का माइंड ही क्यों ना हो, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अप सेल्फ ग्रोथ, बी फ्रेंडली विद योर सेल्फ, बी फ्रेंडली विद पीपल अराउंड यू, एंड दैट वे। एंड अब बचपना और नहीं, ठीक है ना, वी आर गेटिंग दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। सो अपने आप को उसमें से रिलीज़ कीजिए, अपने आप को बाहर निकालिए, देखिए। एंड आई थिंक क्योंकि ऊपर ओपन स्काई है, सब कुछ है, खुला है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज, सो दिस इज़ द वर्ड अगेन। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।